भगवान की जय। तृतीय अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। जो 21वां श्लोक। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसकी अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थिर आत्मतृप्त महापुरुष की रानी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से कोई लाभ जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी जन आदि कर्मों में भली प्रकार बरतते थे। जहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे धीरे अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग प्रस्तुत प्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लगे जाएंगे। तो क्या आप का अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं ब्रह्म शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मानने वाला बनूं। स्वरूप में स्थिर महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएंगे। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परमश्रेष्ठ की स्थिति को पाया है। वे न करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की है तो पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोग संग्रह के लिए कर्म करता है। मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूप परस्त महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। इन्हें बहाना मिल जाएगा कि यह भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बात करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाएंगे, पतित हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं ब्रह्मशंकर कर्ता बनूं। स्त्रियों को दूषित होने से ब्रह्मशंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्री दूषित होगी, ब्रह्मशंकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में न रहूं तो ब्रह्मशंकर का कर्ता हूँ। प्रस्तुत आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा अपने शाश्वत स्वरूप के पथ भटक जाना ब्रह्मशंकरता है। यदि स्वरूप परस्त महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग इनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्म पथ से भटक जाएंगे, ब्रह्मशंकर हो जाएंगे। वे प्रकृति में ही खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है। अधिकार का प्रश्न है। समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्वजन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं
मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवन आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, इसके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से ब्रह्म संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और ब्रह्म संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही ब्रह्म संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बढ़ते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला मानने वाला बने। सावधान कर्म चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरने रहना भटक जाना ही मृत्यु का है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोक कर सतपथ पर नहीं चलाता, वो सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। और कर्मश चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेबरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसक नहीं, हिंसा नहीं है। भारत कर्म में आसक्ति हुए, हे भारत कर्म में आसक्ति हुए ज्ञानी जन कैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुए विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते हुए करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग है, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। ज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार आसक्ति जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसे पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, देवी संपत्ति का उत्कर्ष करे जिससे समाज उस पर चल सके। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जब निद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव धारा, नश्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निर्ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरुदेव भगवान परमात्मे नमः।